P2P पे आजकल काफी ज्यादा स्कैम हो रहा है और लोगों के बैंक अकाउंट्स भी ब्लॉक हो रहे हैं। तो P2P पे डॉलर सेल करते हुए कहीं आपके साथ भी स्कैम ना हो जाए, कहीं आपका भी बैंक अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, तो आपने ये 5 मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। देखो यार, आप लोग देखा देखी में ट्रेडिंग की फील्ड में आ तो जाते हो, लेकिन जब आपको रगड़ा लगता है फिर आप कहते हो कि भाई ये क्या हुआ। तो अगर आप ट्रेडिंग का रियल फेस देखना चाहते हैं और साइकोलॉजिकली चीजों को समझना चाहते हैं तो फॉलो करें इस अकाउंट को और ज्वाइन करें #इंजीनियर कम्युनिटी को, जिसका लिंक आपको इसी अकाउंट की बायो में मिल जाएगा। आफ्टर ज्वाइनिंग उसका यूजर नेम लाजमी वेरीफाई कर लेना, #engineer1 होना चाहिए। तो अभी आते हैं बैक टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली मिस्टेक जो P2P पे डॉलर सेल करते हुए आपने नहीं करनी, आपने कभी भी बल्क क्वांटिटी में डॉलर्स को सेल नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख के डॉलर सेल करने हैं तो आपने 15-15 हजार की या 20-20 हजार की ट्रांजैक्शन करनी है। मिस्टेक नंबर 2, P2P पे आपने जिस भी ब्रोकर को डॉलर सेल करने हैं, आपने उसकी ट्रेड्स और उनकी परसेंटेज को लाजमी देखना है। उस ब्रोकर की ट्रेड्स 1000 प्लस और परसेंटेज में 97 to 98% प्लस होनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, आपने ब्रोकर से पेमेंट उसी बैंक अकाउंट में मंगवानी है जो बैंक अकाउंट आपके बाइनेंस अकाउंट के साथ अटैच होगा। और आप बाइनेंस अकाउंट के साथ एक से ज्यादा बैंक अकाउंट, इजी पैसा या जैज कैश भी अटैच कर सकते हैं। और सेम इसी तरह ब्रोकर भी आपको उसी अकाउंट से पेमेंट करेगा जो अकाउंट बाइनेंस के साथ लिंक होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी थर्ड पार्टी अकाउंट से पेमेंट आती है तो आपने डॉलर्स रिलीज नहीं करने। मिस्टेक नंबर 4, जब आपके अकाउंट में पेमेंट रिसीव हो जाए तो आपने अकाउंट को लॉगिन करके पेमेंट को लाजमी वेरीफाई करना है और उस पेमेंट को भूल के भी आपने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि इन केस अगर आप उस पेमेंट को किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और अल्लाह ना करे आपके ऊपर अगर डिस्प्यूट का एलिगेशन लग जाता है तो आपका तो अकाउंट ब्लॉक होगा ही, तो साथ में वो पेमेंट जितने अकाउंट्स पे ट्रांसफर हुई होगी वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे। मिस्टेक नंबर 5, और आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। पेमेंट वेरीफाई होने के बाद आपने फौरी डॉलर रिलीज नहीं करने, बल्कि आपने ब्रोकर को ये कहना है कि वो अपने CNAC की कॉपीज आपको सेंड करे और CNAC की कॉपी लिए बिना आपने डॉलर रिलीज नहीं करने, क्योंकि इन केस अगर वो आपके साथ स्कैम करना चाहे या आपकी पेमेंट पे डिस्प्यूट लगवा दे तो आपको पता हो कि आपने ट्रांजैक्शन की किसके साथ थी। और यही सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से लोग अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक भी करवाते हैं और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता कि ये पेमेंट उनको किस बंदे ने सेंड की है। तो ये 5 मिस्टेक्स आपने बिल्कुल नहीं करनी और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस स्कैम से महफूज रहें। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें एंड फॉलो फॉर मोर।